हिस्ट्री इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के और ग्वालपोखर के गुत्ती इस मैदान में आज अल अंसार ट्रस्ट की ओर से एक 75वें यौम आज़ादी के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका अनवान है, जिसकी टॉपिक है कि हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग है किसने लड़ी। उसी पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश जिन लोगों ने धूप में जमीन पर हल चलाया, स्पीच दे रहे हैं, उसको सींचा, पौधों की देख रेख की और फिर मुख्तलिफ और दुश्वार कुल मराहिल के बाद वो खेती कटी और उसके बाद फिर फसल तैयार हुई और खाना तैयार हुआ। तो ये आजादी की जो तारीख है बड़ी दिलखराश तारीख है। और मैं आपके सामने बहुत ही इख्तिसार के साथ बहुत मुख्तसर अंदाज में आजादी की पूरी तारीख पर इंशाअल्लाह रोशनी डालने की कोशिश। हमारे सामने बहुत ही बड़े मुहक्किक, मुफक्किर, मुकर्रिर और उलूम के हजरत मुफ्ती इजहार साहब मौजूद हैं, जो दारुल देवबंद में मुदर्रिस भी रह चुके हैं। उनके सामने कुछ कहते हुए मुझे झिझक भी महसूस होती है। बहरहाल ये जो आजादी की तारीख है बड़ी दास्तान खो चुका है। 1608 में अंग्रेज तिजारत के बहाने से, बिजनेस के बहाने से हिंदुस्तान पे अपने मनहूस कदम डाले और फिर तिजारत ही के बहाने से रफ्ता रफ्ता इस मुल्क के छोटे छोटे कस्बे पे, छोटे छोटे रकबे पे, इलाके पे कब्जा करते चले गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने इसका एहसास नहीं किया, बल्कि एहसास उन्हें हुआ और वो वक्त पर खड़े भी हुए। आमतौर पर आजादी की जो पहली जंग है वो 1757 को बताया जाता है, लेकिन जो मुहक्किकीन हैं और तारीख के जानने वाले हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि 1757 से पहले भी 3-4 जंगें हो चुकी हैं। पलासी में 1757 में जंग हुई, लेकिन उससे पहले नवाब सिराजुद्दौला और उनके नाना नवाब दरावर्दी खान, उन दोनों ने मिलके, नाना नवासा ने मिलके कई जंगें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी हैं और कामयाब जंगें लड़ी हैं। लेकिन 1757 की जो जंग है ये अपनी नौयत के एतबार से चूंकि काफी बड़ी जंग थी, और अफसोस की बात यह है कि नवाब सिराजुद्दौला के पास बड़े लश्कर के बावजूद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जंग वो हार चुके। और इस हार की वजह क्या है? अपनों की गद्दारी, अपनों की गद्दारी, अपनों की नमक हरामी, कि जिसकी वजह से ये जंग लाओ लश्कर के बावजूद, बड़ी फौज के बावजूद नवाब सिराजुद्दौला हार गए। 1757 में बंगाला अंग्रेज के कब्जे में चला गया और इस वक्त जो मौजूदा बंगाल है, ये बंगाल मौजूदा मुल्क बांग्लादेश, बिहार, यहां तक के उड़ीसा का कुछ हिस्सा, ये पूरा इलाका मिलकर बंगाला कहलाता था। इस पूरे खित्ते पे नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत थी, लेकिन खुद उनका जो वजीर आजम था, नहीं बल्कि आर्मी चीफ मीर जाफर और अम्मी चंद, इस तरह के चंद लोगों को अंग्रेज खरीद चुके थे, जो जोड़ तोड़ में बड़े माहिर हैं। डिवाइड एंड रूल, फर्क तसुद, लड़ाओ और हुकूमत करो, ये उनकी पॉलिसी है। और जो जंग वो मैदान में नहीं जीत सकते हैं, वो मेज पे और साजिशों के जरिए से जीत जाते हैं। बहरहाल 1757 की जंग अंग्रेज जीत गए और एक बड़ी रियासत, एक बड़ा सूबा अंग्रेज के कब्जे में आ गया और फिर अंग्रेज की ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ। वो इस तरह से कि बंगाला निहायत ही मालामाल मुल्क था, मालामाल सूबा था। यहां तक कि तारीख में लिखा हुआ है, मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नक्शे हयात में लिखते हैं कि मुर्शिद आबाद से कलकत्ता तक 100 अशरफियों की कश्तियां
बाजा बजाते हुए कलकत्ता पहुंचे। अशरफियों से लदी हुई 100 कश्तियां। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी दौलत थी, कितना बड़ा सरमाया था, सिर्फ एक सूबे से अंग्रेजों ने लूटा था। और तारीख में लिखा हुआ है कि यूरोप की पूरी तरक्की, यूरोप में कितने ममालिक हैं, यूरोप और इंग्लैंड की पूरी तरक्की बंगाल और कर्नाटक की दौलत का नतीजा है। इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहरहाल 1757 में जब अंग्रेज जंग जीत चुके और उनकी ताकत में इजाफा हो गया, तो उन्होंने आपस में जो नवाब थे, जो राजा थे, रजवाड़े थे, इसलिए कि मुगलिया हुकूमत के कमजोर होने के बाद मौर्रिखीन लिखते हैं कि हिंदुस्तान 250 रियासतों में बढ़ चुका था। छोटी छोटी रियासतें, हर रियासत का अलग, उसकी अलग करेंसी वगैरह वगैरह। और इनका काम यह था कि आपस में लड़ाते थे और लड़ाकर इनको कमजोर करते थे, उसके बाद फिर उस पर कब्जा करते चले जाते थे। चुनांचे 1757 के बाद, जिसमें मीर जाफर की वजह से ये जंग हार चुके, लेकिन अंग्रेज चूंकि इस मुल्क में दौलत को बटोरने के लिए आए थे, इस मुल्क को आबाद करने के लिए नहीं, इस मुल्क के बाशिंदों से प्यार करने के लिए नहीं। मुगल भी बाहर से आए थे, अंग्रेज भी बाहर से आए थे, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क था। मुगल आए तो वो यहीं के होके रह गए, इसी को उन्होंने अपना सरजमीन बना लिया, मादर वतन बना लिया, और इसकी तरक्की में, इसकी तामीर में, इसको आगे बढ़ाने में, इसकी दौलत को बढ़ाने में उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। चुनांचे आज भी जो तारीखी इमारत हैं, उन इमारतों से करोड़ों रुपए हुकूमत को जाते हैं, लेकिन अंग्रेज का मकसद ये चूंकि नहीं था। मीर जाफर को उन्होंने गद्दी पे बैठाया और बंगाल की पूरी दौलत तकरीबन अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद इसको इस्तेमाल कर लिए। फिर जब उन्हें महसूस यह हुआ कि अब हमें कोई और शिकार ढूंढना चाहिए, कोई और गुलाम ढूंढना चाहिए, चुनांचे उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को तलाश किया और यह मशहूर करना शुरू किया कि बंगाला के जो नवाब हैं मीर कासिम है। चुनांचे मीर कासिम को बिठाया और तारीख में मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब अंग्रेजों की नजर को बदलती हुई देखा मीर जाफर ने, तो ये गया खुद उसके पास, वो कुर्सी के सामने खड़ा रहा और अंग्रेज ने उसे लात मारकर नीचे गिराया। और आज भी मुर्शिदाबाद में जो लोग जानते हैं, देखे हैं, उसकी कब्र मौजूद है, नहों से टपक रही है, और जो लोग भी जाते हैं थूकते जरूर हैं उसको। लेकिन मीर कासिम का मामला कुछ अलग था। मीर कासिम ने आते ही, गुलामी का तो एहसास पहले ही से था, अंग्रेजों ने एक जालिमाना कानून बनाया था। वो जालिमाना कानून ये था कि जो अंग्रेज तजारत करने वाले थे, अंग्रेज ताजिर थे, उनसे कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था फ्री से, और जो हिंदुस्तानी थे उनसे टैक्स लिया जाता था। यानी घर के रहने वालों को, जिसका घर है, उससे किराया लिया जाता है, और जो बाहर से आने वाले हैं उनसे कोई किराया नहीं। मीर कासिम ने यह फर्क मिटा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश करके, मेहनत करके 1764 के अंदर, यानी ठीक चंद सालों के बाद ही, यानी तकरीबन 6-7 साल, 1764 के अंदर उन्होंने बक्सर के मैदान में फिर जिहाद शुरू किया। लेकिन यहां पर भी वही गद्दारी हुई, वही बगावत हुई, जिसकी वजह से मीर कासिम को भी शिकस्त और रेख का सामना करना पड़ा। यह सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि मैसूर के जो सल्तनत खुदादाद के जिम्मेदार थे और उसके बानी और मुबानी थे, सुल्तान टेपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जंग शुरू की। आमतौर पर 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की जंग है, उसी जंग का तस्करा आता है। हालांकि सुल्तान टेपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले अंग्रेजों के साथ कई कामयाब जंगें लड़ी, उनका तस्करा आमतौर पर नहीं आता है।
1799 की जंग का तस्करा आता है। बहरहाल 1799 की जंग में सुल्तान टेपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कोशिश की कि जो मुस्लिम रियासतें थी और जो मकामी ताकतें मरहटे वगैरह थे, उन सब के साथ मुज़ाकरात किए, यहां तक कि वो तुर्की भी गए और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मगर क्या कीजिए, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, बेवजह तो नहीं है चमन की तबाहियां, कुछ बाग़ हैं बर्क़ शरर से मिले हुए। खुद मुस्लिम रियासत का धब्बा और इस्लाम के नाम पे धब्बा निजाम हैदराबाद ने इस्लाम का लेबल लगाते हुए, इस्लामी रियासत का लेबल लगाते हुए और खुद को मुसलमानों का नुमाइंदा और हुक्मरां कहते हुए अंग्रेजों का साथ दिया। सुल्तान टेपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह मिन्नत समाजत करते रहे, यहां तक कि उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से रिश्ता नाता कायम हो जाए, लेकिन निजाम 60,000 फौज लेकर, उधर मरहटे 14,000 फौज लेकर, उधर अंग्रेज, सब ने चारों तरफ से सुल्तान टीपू को घेर लिया। उसके बावजूद सुल्तान हिम्मत नहीं हारे और अगर अंदरूनी साजिशों का शिकार न होते थे वो, तो इस जंग को भी सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जीत चुके होते। आमतौर पर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, स्कूल की किताबों में और तारीख की किताबों में सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर आती है, वो अंग्रेजों की तरह से चेहरे पे दाढ़ी नहीं वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूं, मुहक्किकीन ने लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक हुक्मरां नहीं थे, आबिदे शब जिंदादार थे, तहज्जुद गुजार थे। कभी उनकी कोई तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, चेहरे पे कभी उन्होंने उस्तरा नहीं फेरा और तारीख में, हदीस में, फिक़्ह में और मुख्तलिफ उलूम में उनको अथॉरिटी और सनद का दर्जा हासिल था। और उसके साथ साथ एक और हैरान कुन बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ही वो वाहिद शख्स है हिंदुस्तान के जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। वही उसके बानी हैं और मूजिद हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कोई फेक बात नहीं है। मौजूदा हिंदुस्तान के जो बाबाए न्यूक्लियर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो अपनी सवाने हयात है, जिसका उर्दू तर्जमा परवाज के नाम से छप चुका है, उसमें मैंने खुद देखा है और अपनी याददाश्त में मैंने सफा के साथ उसको नोट किया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी के बादी और मौजूद सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। और जब सरंगापट्टनम में अंग्रेजों ने ये जंग जीती और सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, तो उस वक्त जो वो सारा सिस्टम था, प्लान था, वो अंग्रेज वहां से उठाकर ले गए। बहरहाल सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब हर तरफ से नरगे में आ गए, घिर गए, तो उस वक्त उनके बाद दोस्तों ने, बाद सिपाहियों ने यह मशवरा दिया कि आप खुद सुपुर्दगी कीजिए, अंग्रेजों के सुपुर्द हो जाइए। उस वक्त उन्होंने फरमाया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने कहा कि मैं खुद सुपुर्दगी नहीं करूंगा। और यहां पर भी मीर सादिक ने, जो वजीर आजम थे सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के, उन्होंने गद्दारी की और सुल्तान जब बाहर निकले और अंदर आना चाहे तो मीर सादिक ने गेट बंद कर दिया। लेकिन जैसे को तैसा अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन इंतकाम लिया और कड़पा के अहमद नामी एक सिपाही थे, वो कड़पा आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने फौरन वहीं पे गोली मारी कि सुल्तान को अंग्रेजों के हवाले करके खुद जान बचाकर कहा जा रहे हो, तुझे मैं यही सिखाता हूं। चुनांचे वहीं पे मीर सादिक को ढेर कर दिया और तारीख में लिखा हुआ है कि कई दिन तक उसकी लाश तड़पती रही। बहरहाल सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शहीद हो जाने के बाद अंग्रेजों की ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया और वही अंग्रेज
जो सुल्तान टेपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह से पहले ये कभी भी कहने की हिम्मत नहीं कर सके कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन जब सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेज जनरल ने उनकी लाश के सामने खड़े होकर कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। फिर क्या हुआ? इस्लामी सल्तनत का जो रकबा था, काफी लंबी तारीख है, इस्लामी सल्तनत का रकबा जो 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ था, सुल्तान टेपू के शहीद हो जाने के बाद वो सुगड़ता चला गया। एक बहुत बड़ा पत्थर था, एक संगे राह था, बहुत बड़ी चट्टान थी सुल्तान टेपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में, जो अंग्रेजों के लिए रुकावट बनी हुई थी। लेकिन जब सुल्तान शहीद हुए तो फिर अंग्रेज बढ़ते चले गए और ठीक 2-3 साल के बाद 1803 में अंग्रेज फातिहाना बड़ी कुव्वत के साथ और बड़े ही जबरदस्त गलबा के साथ दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गए। और उस वक्त अंग्रेज वायसराय ने सुल्तान शाह आलम से बजबरो इकराह जबरदस्ती ये मुआहिदा लिखवाया कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह सलामत का और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप मुल्क लेकर क्या करेंगे? आपका कोई हुक्म ही नहीं चलेगा, मखलूक तो अल्लाह ताला की है। यानी एक भोंडा मजाक था। उस वक्त हमारे लोगों ने, हमारे अकाबिर ने इसको महसूस किया और उन्हें पूरे तौर पर यकीन हो गया कि अब हम मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुके हैं। जब तक सुल्तान रहे तब तक गुलामी का धब्बा नहीं लगा, जब तक सुल्तान रहे तब तक अंग्रेज को ज्यादा बालों पर निकालने का मौका नहीं मिला। लेकिन सुल्तान के मंजर से हटने के बाद ही अंग्रेज के लिए गोया का दरवाजा चौपट खुल गया। चुनांचे 1803 में अंग्रेज ने यह मुआहिदा लिखवाया और आज जो लाल किले पे तिरंगा लहरा रहा है, हिंदुस्तानी परचम लहरा रहा है, उस पर यूनियन चेक लहराने लगा। ऐसे मौके पे मुस्निद हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके सबसे बड़े फर्जंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया और एक फतवा जारी किया कि आज से हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है, अब हम गुलाम बन चुके हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद फर्ज हो चुका है। और ये नहीं कि सिर्फ फतवा देने के बाद गोशानशीन हो गए, बल्कि उनके जो शागिर्द थे, उनके जो खास परवरदा थे, तरबियत याफ्ता थे, उनको इस मिशन पर लगा दिया। चुनांचे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के खास तरबियत याफ्ता थे, उनके मुरीदीन भी थे, उन लोगों को तैयार किया और हिंदुस्तान की आजादी के लिए एक नक्शा तैयार किया। इस बीच में एक राजा थे, राजा जसवंत राव होलकर और नवाब अमीर अली, ये दोनों मुंह बोले भाई थे। इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जंग छेड़ी तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उस फौज में दाखिल हो गए और उन्होंने कहा कि जो मिशन हम लेकर चलना चाह रहे हैं वो तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह महसूस किया कि नवाब अमीर अली अंग्रेजों से सुलह करना चाहते हैं, अंग्रेजों के मामले में नरम रवैया रखते हैं, तो उन्होंने अपने आप को अलहदा कर लिया, उस फौज से अलहदगी अख्तियार कर ली। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ जो एक जमात थी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया। और यह दौरा सिर्फ जिहाद का दौरा नहीं था अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए कि एक ऐसा शख्स कि जो जहनी तौर पर भी तैयार ना हो, जिस्मानी तौर पर भी तैयार ना हो, अगर आप उसे किसी मार्के में लेकर जाएं, किसी जंग में लेकर जाएं, तो आपको सिवाय हार के मुंह नहीं देखना पड़ेगा। चुनांचे उन्होंने साल भर तक दौरा किया,
تربیت کی, لوگوں کی اصلاح کی, اور جہاں موقع ملتا تھا اب تلاوت کے بجائے, ذکر و اذکار کے بجائے نشانہ بازی ہو رہی ہے, بندوقیں ٹھیک کی جا رہی ہے, تلواریں ٹھیک کی جا رہی ہے. اس طرح سے 2 سالہ دورہ, وہ کافی تفصیل ہے, میں جانا نہیں چاہتا, اس میں موقع نہیں ہے. پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے 1818 میں جنگ شروع کی اور کافی علاقے قبضے میں بھی کر لیے, وہاں پہ حکومت قائم ہو گئی باقاعدہ. لیکن یہاں پر بھی کچھ جو مفاد پرست تھے اور انگریزوں کے تلوے چک تھے, جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا, توکل نہیں تھا, وہ ظاہری چمک دمک ہی وہ سب کچھ سمجھ رہے, انہوں نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے لیے کانٹا سمجھا اور سید صاحب کے کھانے میں, ان کے رفقا کے کھانے میں زہر ملا دیا. چنانچہ 1831 میں, 1818 سے تو یہ کاروائی چل ہی رہی تھی, 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں 300 جانثاروں کے ساتھ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد کیا آزادی کی تحریک رک گئی؟ نہیں, آزادی کی تحریک نہیں رکی. جو چنگاری شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بیدار کر دی تھی, اور ان کے جانشینوں نے جو بیدار کر دی تھی, اور ان کے جو متوسلین تھے اور ان کے جو پیروکار تھے جو ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل چکے تھے, انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا. چنانچہ سید صاحب کے جو متوسلین تھے, صادق پور کے علماء, استھانہ, وادی سوات, ان تمام علاقوں کو جنگ آزادی کا ایک گڑھ بنا لیا. یہاں تک کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1947 تک ان مراکز کو پیسے جاتے تھے خفیہ طور پر, جو انگریزوں کے خلاف مہازارئی کر رہے ہیں, اور ان کی تعداد 60,000 تک پہنچ چکی تھی. اور انہوں نے ایسی کامیاب کارروائی کی تھی, گوریلا کارروائی. گوریلا کارروائی اس طرح سے کی تھی انگریزوں کے ساتھ کہ صفوں کے صفے پلٹ دیتے تھے, یہاں تک کہ باقاعدہ انگریزوں کو پلٹن کے پلٹن بھیجنے پڑے. تو بہرحال 1831 کے بعد بھی یہ کارروائی جاری رہی اور چلتا رہا, کاروان چلتا رہا, یہاں تک کہ پھر خفیہ طور پر یہ طے کیا گیا. ایک بات یاد رکھیے کہ اتنے بڑے متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کی تعداد صرف 2 لاکھ تھی, اس لیے کہ جو بڑے عہدے ہوتے تھے, جیسے کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, ڈی جی ہے, وغیرہ وغیرہ, جو بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں وہ تو انگریز کے پاس ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ جو پولیس ہے یا اسی طرح سے اور دوسرے محکموں میں جو نیچے درجے کے ملازمین ہیں, وہ سب ہندوستانی ہوتے تھے. تو خفیہ طریقے سے یہ پلان بنایا گیا اور یہ اسکیم تیار کی گئی کہ 11 مئی 1857 میں ایک بارگی پورے ہندوستان میں انگریزی عہدیداروں پر حملہ کیا جائے اور بیک وقت سب کا قصہ پاک کر دیا جائے. لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہا کمن, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. ہوا یہ کہ برہمپور ریجمنٹ میں ایک پرجوش سپاہی تھے, منگل پانڈے. معاملہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے حکومت کے ساتھ ساتھ, سلطنت کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب پر بھی حملہ کیا تھا. سور کی چربی, مردار کی ہڈیوں کا برادہ یہ آٹے میں ملاتے تھے, کنویں میں ڈال دیتے تھے, اور کارتوس میں سور کی چربی ملاتے تھے, اور یہ لازم تھا کہ دانت سے اس کو کاٹا جائے. اسی بات پر جھگڑا ہوا اور جوشیلے ہو گئے. منگل پانڈے نے وہیں پہ جو ہے ایک آدھ کا قصہ تمام کر دیا, اور جو لاوا پک رہا تھا وہ وقت سے پہلے ہی پھٹ گیا. اس کے بعد پھر انگریز کو پتہ بھی چل گیا اور ہر طرف سے فوج دہلی کا رخ کرنے لگی. یہاں تک کہ صبح کو یہ بنگال کی فوج پہنچی ہے. بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے اوراد و وظائف میں مشغول تھے. جب شور و غل سنا تو انہوں نے مجھے دریافت کی اور اس کے بعد پھر فریزر کو منگایا جو وہاں کا صدر تھا.
اس کو بلایا انگریز کو، لیکن فوج نے دیکھتے ہی گولی مار دی۔ اس طرح سے لاوا خوب پھٹ گیا، تو پھر ہر طرف سے فوج کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ انگریز کی فوج میں ایک جنرل تھے، جنرل بخت خان، اپنے نام سنا ہوگا، بہت ہی کامیاب اور بہت ہی زیادہ لائق و فائق، اور انگریز کی نظر میں بھی بہت ہی محترم تھے وہ، اس لیے کہ اندر تو لاوا سب کا پک رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آزادی کا ایک بہترین موقع آ رہا ہے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے ایک غنیمت ہے، تو وہ بھی اپنی فوج کو لے کر پہنچ گئے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ ایسی تابڑ توڑ اور کامیاب کارروائی کی کہ انگریزوں کے جتھے پلٹ دیے۔ لیکن کیا کیجیے کہ یہاں پر بھی مغل مرزا اور دوسرے جو شہزادے تھے، ان کی بیوقوفی کہیے، ناعاقبت اندیشی کہیے، کہ جس کی وجہ سے یہ جنگ بھی ناکام ہو گئی۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اور یہ افواہ اڑانی شروع کر دی کہ اصل میں جنرل بخت خان بادشاہ کو تخت سے اتار کر خود تخت نشین ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اس طرح سے پھر محاذ میں کمزوری آتی چلی گئی، اور انگریز جب تک حالات پر کنٹرول کر چکے۔ 1857 کے اس واقعے کو غدر کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن میں دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں گھس آنے والے ڈاکو، آپ کے گھر میں گھس آنے والے چور اور گنڈوں کو اگر آپ اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس کوشش کو آپ غدر کہیں گے، غداری کہیں گے؟ انگریز چور بن کر، ڈاکو بن کر، گنڈے بن کر اس ملک پر آئے تھے۔ ان کو بھگانے کے لیے جو بھی کوشش ہو وہ غدر نہیں، وہ وفا ہے۔ بہرحال 1857 کے بعد انگریزوں کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ جہاں ان کو ملا، اسلامی شکل ملی، مسلمان کی شکل ملی، بلکہ یہاں تک کہ اگر انہیں معلوم ہوا کہ یہ ہندوستانی ہے، مسلم ہندو کی کوئی قید نہیں، اگر انہیں یقین ہوا کہ یہ ہندوستانی ہے، اسے بھی بھون ڈالا۔ ایڈورڈ ٹامسن لکھتا ہے کہ ہم نے آبادی کو کھنڈر بنا دیا، تا حد نگاہ جہاں پہ آبادی تھی ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اور میں نہیں کہتا ہوں، خود ہمارے برادران وطن کے بے کامیاب مورخ لالا میو رام گپت اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ یہ تو اعداد و شمار ہیں، ورنہ بے شمار ایسے ہیں جو بے گور و کفن ہو گئے، جن کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے برادران وطن نے بھی بڑی قربانیاں دی، ان میں سے بھی تھے چنانچہ ہردیال، گڑدیال، لٹس، یہ 2-4 کمانڈر کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے 1857 میں بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے۔ بہرحال 1857 کے بعد ایک عجیب اور بالکل دشوار کن مرحلہ آتا ہے، اور لوگوں کے ذہن و دماغ سے اب آزادی کا خمار نکل جاتا ہے۔ آزادی کا تصور اب ختم ہو رہا ہے کہ اب ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ معافی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض ایسے بڑے کہ جن کی بڑی خدمات ہے عصری علوم میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، خود وہ بھی انگریز کی کاسا لیسی پر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ساتھ رہ کر ہی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے موقع پہ، ایسی تاریخ فضا میں جہاں پہ آزادی کا نام لینا بھی جرم تھا، ایسے موقع پہ بھی آزادی کو، شمع کو جلائے رکھنے والے جو مجاہدین ہیں، آج ہم ان کو فراموش کر رہے ہیں۔ 1857 کے بعد، ٹھیک 1 سال کے بعد 1858 میں، بھائی زیادہ گرمی نہیں ہے، بیٹھے رہیے، آرام سے بیٹھے رہیے، دھوپ نہیں ہے، ہم لوگوں کی انہی غفلت کی وجہ سے آج ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں لوگ۔ بہرحال تو 1858 میں یعنی 1 سال کے بعد دہلی کے اطراف میں خفیہ طور پر علماء کی میٹنگ ہوئی کہ اب ملک کو آزاد کیسے کیا جائے گا،
اب ہندوستان کو کس طرح سے آزاد کیا جائے گا اور یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے کیسے نکلے گا، کیونکہ آزادی کا تصور ختم ہو چکا. جتنے بھی جوان تھے تقریباً انہوں نے مار ڈالے تھے. اب لڑنے والے نہیں رہے. چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں یتیم سڑکوں پہ لاوارث کی طرح پھر رہے تھے. عجیب حال تھا. اور ایسی سزائیں جو شیطانی دماغوں نے ایجاد کیے، جن سزاؤں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، ایسی سزائیں دی. لیکن 1858 میں ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے پھر اس کو یقینی بنایا کہ نہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنی اور اس شمع کو ہمیں جلائے رکھنا ہے. پھر چند سال انہیں سنبھلنے میں لگے. انگریزوں نے اس بیچ میں کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اگر سارے ہندوستانیوں کو ہم مار ڈالیں، سب کو ختم کر دیے، تو حکومت کریں گے کس پر؟ اور ہمارے غلام بنیں گے کون؟ ہمارے لیٹرین کون صاف کریں گے؟ جھاڑو کون لگائیں گے؟ نیچے درجے کے محکموں میں جو ملازمین ہیں وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے ان کو تو باقی رکھنا ہے اب، لیکن انہیں ہمیں غلام بنا کر باقی رکھنا ہے. ان کی برین واشنگ کرنی ہے، ذہنی تطہیر کرنی ہے. چنانچہ انگریزی مورخ نے یہ کہا کہ اب ہم کو ایسی نسل تیار کرنی ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن سوچ و فکر کے اعتبار سے وہ انگریز ہو. اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ انگلستان سے پوپ اور پادریوں کی ایک بڑی جمعیت کو ہندوستان میں لانچ کر دیا. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کی طرف سے پوپ اور پادری رینگنے لگے. یہی تعبیر اختیار کیا ہے. جگہ جگہ جہاں تہاں مدارس میں، یہاں وہاں ادھر ادھر سب. اس کے بعد پھر مناظرے ہونے لگے عیسائیت کی برتری کے لیے، اور اعلان کیا کہ ہم ایسے اسکول قائم کر رہے ہیں کہ یہ جو نادار بچے ہیں ان کو ہم فری تعلیم دیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، کپڑے وغیرہ جو کچھ بھی ہے پوری کفالت کریں گے ان کی. بڑا خوشنما نعرہ تھا. مقصد کیا تھا؟ کہ ہم ان کو ان اسکولوں میں انگریز بنائیں گے اور جو پورے طور پر ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے ہمارے غلام بنیں گے. ایسے موقع پہ 1867 عیسوی کے اندر کچھ علماء کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا تھا، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بچ نہیں گئے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باقی رکھا تھا، ورنہ ایسے ایسے مرحلے آئے کہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. میں ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ وارنٹ گرفتاری ہے. مخبر نے بتایا کہ وہ چھتا مسجد میں ہے اور انگریز کے CID ٹھیک مقام پر پہنچے اور صورتحال یہ ہے کہ وہ لنگی پہنے ہوئے ہیں، بنیان ہے، جھاڑو لگا رہے ہیں. انگریزوں نے سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے، اس لیے کہ جس قاسم نانوتوی کا غلغلہ پورے ہندوستان میں ہے اور انگریز کے اوصاف خطا ہو رہے ہیں، انگریز کو خواب میں بھی قاسم نانوتوی نظر آتا ہے، تو نہ جانے تصور میں اور تصور کی دنیا میں انہوں نے کیا سمجھ رہا تھا کہ موٹے کلے ہوں گے، ابا قبا ہوں گے، ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، نہ جانے کیسے ہوں گے. اور ایک بیچارہ خادم نحیف و نزار لنگی باندھے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے مسجد پہ جھاڑو لگا رہے ہیں. قاسم نانوتوی اور یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. انہیں سے پوچھ رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ چند قدم پیچھے آ گئے. اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. ہمارا آپ ہوتے تو نہ جانے کیا حالت ہوتی تھی. بڑے اطمینان کے ساتھ چند قدم پیچھے ہٹے، وہاں پر بھی جھوٹ نہیں بولا اور کہنے لگے ابھی تو یہی تھے. انگریز چلے گئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انتظام کے ساتھ ان لوگوں کو باقی رکھا تھا. چنانچہ 1867 عیسوی کے اندر جس طرح سے انگریز نے مشن اسکولوں کا جال بچھایا تھا اور انگریزوں نے جس طرح سے اعلان کیا تھا
इसी तरह से दारुल उलूम के अरबाब अहल अक़्द ने ये ऐलान किया कि हम भी फ्री तालीम, खाना पीना वगैरह सब कुछ करेंगे। चुनांचे इंतजाम किया गया और उसके बाद फिर दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली। फिर एक तालिब इल्म, एक मुदर्रिस के जरिए से आगाज हुआ और इस बीच में जबकि चंद तलबा का इंतजाम हुआ और साल के बीच तक 70 तलबा और इस बीच में वो कबाइल जो आजाद थे, यागिस्तान है और अफगानिस्तान के बहुत से इलाके जिसमें अंग्रेजों का असर और रसूख नहीं था, वो तलबा आने लगे और शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने शागिर्दों को देवबंद से तैयार कर करके उन इलाकों में भेज दिए थे और उन्हें नसीहत की थी कि तुम दीन इस्लाम की बका के लिए, मुसलमानों के ईमान इस्लाम की बका के लिए तुम मकातिब और मदारिस कायम करना और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए सिपाही तैयार करना। चुनांचे 50 साल की मुसलसल मेहनत के बाद एक बड़ी जमीयत वहां पे तैयार हो गई थी। इस बीच में फिर 1885 के अंदर 1885 ईस्वी, असल तो 84 है लेकिन जो पहली महासभा कायम हुई है वो 1885 में है। जब अंग्रेजों ने देखा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा तो उन्होंने लताइफुल हियल से काम लिया, वही तदबीर। और उस वक्त जो पेंशनर थे मिस्टर A.O. हेवम और लॉर्ड डिफरन, ये गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता लोगों को खत लिखा और यह कहा कि अगर तुम ये शिकायत कर रहे हो, अगर तुम्हें यह शिकवा है कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हक तलफी हो रही है, तो तुम्हारे साथ यही बर्ताव होना चाहिए, तुम आओ मैदान में। उनको जोश दिलाया। चुनांचे इस तरह से एक पार्टी कायम हुई कांग्रेस की। मकसद उसका यह था कि अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में जो काफी दरार पैदा हो चुकी है उसमें थोड़ी कमी लाई जाए। लेकिन 25 साल तक तो ये अपने मकासद में कामयाब रहे। 25 साल के बाद जिस कांग्रेस को उन्होंने मेल मिलाप के लिए तैयार किया था, कायम किया था, वही अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिया। चुनांचे अब एक तरफ कांग्रेस है, दारुल उलूम देवबंद के जो मुजाहिदीन वो हैं ही, और उसके बाद फिर जमीयत और शेखुल हिंद ने कई तंजीमें कायम की, जमीयतुल अंसार है, नजारतुल मारिफ है, वगैरह वगैरह। और इस बीच में मैं ज्यादा तरतीब नहीं रख पा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि कोई बात आ जाए। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को अफगानिस्तान भेजा, काबुल भेजा, और मकसद यह था कि 50 साल में जो मेहनत की थी उन्होंने, उन लोगों को मुनज़्ज़म किया जाए और अंग्रेज के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर इसी बीच में 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। पहली जंग अजीम 1914 से लेकर 1918 तक रही और इस बीच में भी अंग्रेज कामयाब हो गए और एक बड़ा सानहा यह पेश आया कि मक्का, मदीना, पूरा हिजाज जो खिलाफत उस्मानिया के मातहत था, वो सब के सब अंग्रेज के कब्जे में चले गए, इसलिए कि शरीफ मक्का ने बगावत कर नमक हरामी की। और शेखुल हिंद जो वहां गए थे वसीक़े हासिल करने के लिए, खैर वो वसीक़े तो हासिल कर चुके थे, गालिब पाशा वगैरह के दस्तखत भी उसमें थे, जिसमें तुर्की के रहबर ने, तुर्की के सरबराह ने यह दस्तखत किया था कि महमूद आफंदी, शेख महमूदुल हसन, ये जा रहे हैं और ये अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, हर तरह से इनका साथ देना। इसी बीच में वो गिरफ्तार हो गए और मुसलमानों पर कयामत टूट पड़ी कि वो खिलाफत जो सदियों से मुसलमानों की रहनुमाई कर रही थी वो टूट गई। तो हिंदुस्तान में एक तरफ तहरीक खिलाफत चल रही थी और एक तरफ जंग आजादी है, उसके बाद फिर तहरीक खिलाफत, ये दोनों तहरीक साथ साथ चल रही। उसके बाद फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह तशरीफ लाए और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने
جہاد آزادی سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور کچھ درباری علماء کو بھی استعمال کیا، اور بڑے عجیب انداز میں کہ حضرت مسند حدیث سنی پڑی ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند کی، اب آپ جو ہے آخری وقت ہے، آپ جو ہے مسند حدیث پہ بیٹھ جائیے وغیرہ وغیرہ، اب آپ کے اعضا بھی جواب دے گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن قربان جائیے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے اگر میرے اعضا جواب دے جائیں، اگر میں چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤں تو اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ چار پائی میں مجھے لٹا دیں اور مجھے اٹھا کر جہاں جہاں لے جا سکیں وہاں لے جائیں، میں کہوں گا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرو، انگریزوں کے خلاف جہاد کرو۔ اسی حال میں علی گڑھ گئے، اس کے بعد پھر جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی۔ بہرحال تو اس طرح سے یہ تحریک چلتی رہی۔ میں اب حضرت ہمارے مہمان محترم ان سے گزارش کروں گا کہ ایک مرحلہ میں نے کسی حد تک بیان کر دیا ہے، جو آگے کا مرحلہ ہے وہ بیان فرما دیں تاکہ ہمارے سامعین کے سامنے آزادی کا پورا خاکہ اختصار نہیں صحیح وہ آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپ حضرت سے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے۔ نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ حضرت اپنی باتوں کو بیان فرما رہے تھے، اور مجھے احساس ہو رہا تھا گویا مجمع پر سناٹا طاری تھا، اور کیوں نہ ہو جہاں باتیں اچھی ہوں اور سامعین بھی اچھے ہوں۔ خیر، الغرض تعارف ناتمام کی تکمیل کے لیے حضرت کا تعارف اس وقت ہو نہیں پایا تھا۔ حضرت جنہوں نے بیان کیا ان کا اسم گرامی حضرت مفتی عبدالحمید صاحب، شیخ الحدیث مدرسہ قاسم العلوم منجوب پانجی پاڑا کے قریب ہیں، اور یہ جو ہماری یہ جو تنظیم ہے، یہ جو ٹرسٹ ہے الانصار ٹرسٹ کے نام سے، جو بالکل باقاعدہ حکومت بنگال سے منظور شدہ ہے، رجسٹریشن ہے، اس تنظیم کے حضرت نیچے رہ رہے وہ چوکی کمزور ہے، مولانا جرار صاحب آپ تھوڑا، حکومت بنگال سے منظور ہے، تو یہ الانصار ٹرسٹ اس کے حضرت سرپرست اعلیٰ ہے۔ انہی کی رہبری میں ہم تمام 7 پنچایتوں کے ذمہ دار، یہ الانصار ٹرسٹ ضلع اتر دناجپور کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ کام کرتے کرتے 7 پنچایتوں کی تشکیل ہوئی، اس میں سے ایک پنچایت گوتی پنچایت ہے جہاں آپ کا پروگرام ہو رہا ہے، اور حضرت کا تعارف بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ حضرت وہاں مکہ المجدہ کے اس کے رکن بھی ہوئے اور کافی کتابوں کی مصنف ہے، خاص طور پر جو اہم کتاب ہے جن بیان کو آپ نے سنا، داستان حریت کے نام سے، حریت کے معنی آزادی اور داستان کے معنی داستان، آزادی کی داستان کو حضرت نے گویا کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں بھر دیا ہے، اس کو بھی مطالعے کی ضرورت ہے۔ خیر، اب ہماری آخری کڑی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تاثرات کا سلسلہ رہے گا۔ آپ حضرات جم کر بیٹھیں۔ ایک ہی ماں کا جب 2 فرزند ہوگا، دونوں کا تعلق ایک جیسا ہی ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا سپوت حضرت مفتی عبدالحمید صاحب اور ان کے ساتھیوں میں جناب مفتی اظہار صاحب، اور سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ان کے اندر وہ جوہر ہو تو ان کے اندر کیا جوہر ہوگا۔ میں بلا تردید کے حضرت مفتی اظہار صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ حضرت والا ہمارے سامنے تشریف لائے اور اپنی مفصل تقریر سے ہم سبوں کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن للإنسان ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر یوں فرمایا، ہر انسان کو اپنی محنت کا نتیجہ ملتا ہے، رزلٹ ملتا ہے، اور ہر انسان کو ان کی محنتوں کا نتیجہ دکھایا جائے گا، اور یقینی طور پر دکھایا جائے گا. ہم یہاں اگر اچھے رہیں گے، تقوی شعار رہیں گے اور پابند شریعت رہیں گے، تو ان محنتوں کا، ان مشقتوں کا نتیجہ ہمیں آخرت میں دکھایا جائے گا اور ہمارے سامنے آئے گا. اگر یہاں ہم کسی اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان لٹائیں گے، شہادت کا جام پئیں گے، تو انشاءاللہ اس شہادت کے جام کا نتیجہ وہاں ہمیں دکھایا جائے گا. قرآن پاک میں دوسری جگہ کہا گیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جام شہادت پینے والوں کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ مت سمجھو. بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کا احساس نہیں رکھتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ قبر کے نیچے چلے گئے تو مٹی ہو گئے. نہیں، وہ وہاں زندہ ہیں. اور چوتھے بارے میں فرمایا بلکہ وہ تو وہاں روزی کھا رہے ہیں. وہاں کی روزی کیا ہے اللہ اور رسول جانتا ہے. ہم اور آپ جب وہاں پہنچیں گے تو اس پر اور یقین ہو جائے گا. یہ جو داستان حریت ہے، جس کو ہمارے محترم اور قابل صد احترام اور فاضل نوجوان اور اس علاقے کے نبیل محترم جناب حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب قاسمی مدّ ظلہ نے بڑے دل پذیر انداز میں مفصل طور پر شروع سے لے کر یہاں تک پہنچایا کہ سن 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے بعد اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کر و فر کے ساتھ ان کی محنت کے آغاز کے بعد جو ہے، اور جو قافلہ جہاد ہے اور قافلہ جنگ آزادی ہے سن 1947 تک، اور پھر اس کے بعد یہ آج یہ 75واں یوم آزادی تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ہم 3 پارٹ کے اندر بانٹ لیں. پہلا پارٹ ہے ہمارے جنگ آزادی کا سن 1857 سے لے کر کے یہ سن 1757 سراج الدولہ، وہاں سے لے کر کے ہم سن 1857 تک، یہ ایک پارٹ ہے. اس پارٹ کو بعض لوگوں نے فراموش کر دیا ہے اپنی کتابوں میں لکھنے سے یا بیان کرنے سے یا اسٹوڈنٹ کو بولنے سے یا اس کے اوپر ریسرچ کرنے سے. چاہے اس کی نیت کتنی بھی بری ہو، اس کی نیت شاید یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی چونکہ اس پارٹ کے اندر زیادہ قربانیاں ہیں اور مسلمان ہی اصل میں زیادہ شریک رہے سن 1757 سے لے کر سن 1857 تک، چونکہ مسلمان ہی مسلمان پیش رہے، ہمارے اکابر پیش رہے، اور یہ راتوں کو جاگنے والے اور دن میں شہ سواری کرنے والے وہ علماء اور وہ بوریا نشین حضرات اس پارٹ کے اندر زیادہ قربان ہوئے اور زیادہ ان کی داستان ہے. اس لیے ان کی داستان کو، ہمارے بزرگوں کی داستان کو، ہمارے پرکھوں کے، ہمارے سورماؤں اور ہمارے ہیروؤں کی داستان کو اور ان کی تاریخ کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے اس پارٹی کو فراموش کر دیا. اسی لیے وہ یہ تاریخ حریت لکھنے والے جو آج کل کے ہیں یا اس کے یہ اسپیچ دینے والے یا اس کے ریسرچ کرانے والے، وہ حضرات پہلی جنگ آزادی لکھتے ہیں سن 1857 کے. سن 1857 میں جو شاملی کے میدان میں دیوبند سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر شاملی کا ایک بڑا سا میدان ہے، اس میدان کے اندر جو جنگ ہوئی تھی، جن کی قیادت فرما رہے تھے حاجی الحاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اور انہی کی قیادت کے اندر آنے والے تھے دارالعلوم دیوبند کے بانی اول حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ دامن شہید
शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े उलमा जो जंग में शरीक थे, और उसी जंग के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी अलैहिर्रहमा के दांत मुबारक भी शहीद हुए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा के गाल मुबारक में खोद की कड़ी, या यूं कहिए कि ये एक किसी नेजा उसके अंदर जो है जरा सा सरायत कर गया, और उसकी वजह से खून का फव्वारा आया, और फिर दोनों बुजुर्गों को लेकर के मुजाहिदीन ने उनको उनकी तीमारदारी फरमाई। लेकिन ये है कि हमारे इन बुजुर्गों का खून बहा, हमारे इन बुजुर्गों ने ये खून बहाया। तो बहरहाल ये सन 1757 से सन 1857 तक एक पार्ट है। दूसरा पार्ट शुरू होता है सन 1857 से लेकर के सन 1947 तक, सन 1947 तक। और तीसरा पार्ट है जो हमारी निगाहों के अंदर है कि सन 1947 के बाद से लेकर के ताहुनूस, यानी अभी तक ये जो 75वां साल मनाया जा रहा है, जश्न आजादी का 75वां साल और 75वीं साल गिरह मनाई जा रही है, ये यहाँ तक क्या हुआ। और तो इस सिलसिले में मैं चंद बातें बितरतीब पेश करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप हजरात इसको समा खराशी नहीं समझेंगे, शमा हुजूरी समझेंगे इंशाअल्लाह। सन 1857 में बिलाशुबा हमारे अकाबिर असलाफ और हमारे बड़े बड़े सोरमा और बड़े बड़े असलाफ उस जंग में मौजूद रहे। जो जंग ये सन 1857 शामली की जो जंग है, उस जंग में तकरीबन 50,000, कहीं जो है 5 लाख, कहीं 2.25 लाख, कहीं 1,55,000, मुख्तलिफ किस्म की तादाद जो है मुअर्रिखीन ने लिखी है। बहरहाल कोई भी तादाद हो, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि उस जंग आजादी में हमारे हिंदू मुस्लिम हम दोनों कौम के लोग थे। हिंदुओं की तादाद आटे में नमक के बराबर थी और मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, ये बेशक है, इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन सन 1857 से पहले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही लड़ रहे थे। सन 1857 से हिंदू और मुस्लिम, ये हम दोनों कौम और ये दोनों अपने कौम के रहने वाले हम लोग आकर के आगे बढ़े, हमारे बड़े लोग। तो उसके अंदर ज्यादा शहादत पाने वाले मुसलमान ही थे, आगे बढ़े। तो इसके बाद वायसराय बरतानिया या वजीर आजम बरतानिया को तशवीश हुई कि ये मुसलमान ये बार बार हमसे लड़ाई का मुकाबला कर रहे हैं, लड़ाई में आ जा रहे हैं, लग रहा है इनके यहाँ कोई स्पिरिट वाली चीज है। तो उन लोगों में आपस में मीटिंग हुई, मशवरा हुआ, तो किसी मशवरा देने वाले ने कहा, अरे हमारे वजीर आजम, मुसलमानों के अंदर स्पिरिट पैदा करने वाली एक मजहबी आसमानी किताब है, वो किताब जब इनके सामने पढ़कर उसकी तफसीर बयान की जाती है तो मुसलमानों का जोश और जज्बा उभर आता है। फिर वो जान देने के लिए वो बाजी लगा लेता है, फिर वो नहीं देखता है कि क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, वो तो बस ये देखता है कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, पर हमसे ये ना हो सकेगा कि अपने वतन का जाहो जलाल देंगे। ये मुसलमानों के अंदर ये है। लिहाजा आप अगर मुसलमानों से जज्बे जिहाद और जिहाद के जज्बा को अगर ठंडा करना चाहते हैं तो उस किताब को खत्म करना पड़ेगा। उसका नाम है कुरान शरीफ। अच्छा, ये कुरान शरीफ कहाँ ये किताब रखी रहती है? मस्जिदों में, मदरसों में। कौन पढ़ते पढ़ाते हैं? ये मुल्ला लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। मुल्ला कोई किसको कहते हैं? जिनके सर पर टोपी हो, चेहरे में दाढ़ी हो, लंबा कुर्ता हो, पायजामा हो या लुंगी हो, समझो कि वो मुल्ला है या वो मौलवी है। अच्छा, यही बात है। तो चलो, आज से मेरा ऑर्डर है, जहां जहां भी कुरान का नुस्खा मिलेगा उसे निकालो और जला डालो। चुनांचे 1.5 साल या 2 साल तक मुसलसल अंग्रेज फौज इलाके इलाके में घूमती रही, गली गली, मस्जिद मस्जिद, करिया करिया और गांव गांव, घर घर वो घूमती रही। जहां कहीं भी कुरान के नुस्खे मिले निकाले, दरिया में डाल दिए या कुएं में डालकर कुएं को तोप दिए या कहीं एक जगह ढेर लगाकर आग का शौला लगा दिए और उन्हें जलाकर खाकस्तर कर दिए। इस तरीके से जलाते रहे। उसी दरमियान में एक छोटा सा वाकया आया है किताब के अंदर, तारीख फरिश्ता के अंदर, कि राजस्थान की एक बुढ़िया ने कसम खा लिया कि मेरे गांव में अगर वो कुरान निकालने के लिए फौज आएगी तो मैं अपने घर के कुरान को मैं नहीं दूंगी।
चुनांचे जब उनको पता चला कि आजकल में आया ही चाहती है फौज, तो उन्होंने क्या किया, अपने कुरान पाक के नुस्खे को लिया और पहाड़ के ऊपर चढ़ गई और वहां पट होकर के अपने सीने से वो चिपका लिए। जाहिल बुढ़िया थी, वो कहे वो कुरान कैसे पढ़ती, लेकिन अपने सीने से चिपका ले। बारिश आ जाती तो पट लेट जाती और कुरान को अपने सीने से लगा लेती, लेकिन खुद भीग जाती लेकिन कुरान को भीगने नहीं देती। चुनांचे 3 दिन या 7 दिन के बाद उनके पोते लोग और उनके घर के लोग आए कि बुढ़िया अम्मी चलो, वो तो फौज आई और चली भी गई, अब चलो घर, आप जो वहाँ कोई फौज नहीं आएगी। चुनांचे उसी दरमियान में 5 दिन या 7 दिन या 3 दिन का अरसा वहाँ गुजरा। उसके बाद जो वो घर पहुँचती है तो ये अल्लाह की कुदरत का निजाम है और उस बुढ़िया की करामत है कि अब जो वो बुढ़िया वो ये नमाज के बाद अब वो तिलावत करना शुरू कर देती है, तो फर ज़बानी पढ़ना शुरू कर देती है, गोया पूरा कुरान उसके सीने में उंडेल दिया गया। और वो सूरह फातिहा से कुरान पढ़ रही है, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा, मालूम हुआ एक बैठक में पूरा कुरान सुना देती है। पूरे इलाके में गलगला हो गया, एक शोर हो गया, ये क्या हो गया? तो ये कुरान का मौजज़ा और उस बुढ़िया की करामत कहिए कि उस बुढ़िया ने जो कुरान की अजमत और उनकी हिफाजत फरमाई, तो अल्लाह ने इस दुनिया की रोशनी में लोगों को दिखाया कि ये देखो कुरान की अजमत और कुरान का मौजज़ा क्या होता है। आगे बढ़े। चुनांचे फिर भी लोगों में और मुसलमानों में जज्बे जिहाद सर्द नहीं पड़ा और आगे ही बढ़ता चला गया। तो फिर दोबारा 1-1.5 साल के बाद मीटिंग बैठी तो किसी कहने वाले ने कहा कि ऐ वायसराय बरतानिया, आप तो किताब के नुस्खे को और कागज को जला रहे हैं ना। ये कौम तो ऐसी है कि उनके सीने में कुरान मौजूद है। 10 साल के बच्चों के सीने में कुरान मौजूद है। 2 साल लगते हैं वो हाफिज़े कुरान हो जाते हैं, 3 साल लगते हैं हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। आप तो कुरान के नुस्खे को जला रहे हैं, सीने को कौन जलाएगा? अगर आप यहाँ जंग आजादी में अगर फाइक रहना चाहते हैं, गलबा हासिल करना चाहते हैं, तो इन मुल्लाओं और मौलवियों और हाफिजों और कारियों और मुफ्तियों को तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये मौलवी इस हिंदुस्तान की सरजमीन में रहेंगे, तुम यहाँ जंग आजादी में कामयाब नहीं हो सकते हो। अच्छा, ऐसी बात है। चुनांचे उस वक्त उन्होंने फिर एक कानून पास कर दिया कि जहां भी मौलवी मुल्ला को देखो इस शक्ल में, तो वहां उसको पकड़ो। अगर करीब में कोई दरख्त है तो लटका दो सूली के ऊपर, या पकड़कर गिरफ्तार करके लाओ और किसी एक जगह में उनका फांसी का फंदा लगा करके कोई सिपाही वहां तैयार रहे, जो भी लाया जाए उसे फांसी पर लगा दिया जाए। चुनांचे ये हिंदुस्तान की आजादी की तारीख लिखने वाला खुद एक अंग्रेजी हिस्ट्री निगार वो खुद लिखता है कि दिल्ली के अंदर जामे मस्जिद से करीब और किला के करीब, दिल्ली जो लाल किला है, लाल किला से करीब एक फतेहपुरी मस्जिद है ना, फतेहपुरी मस्जिद से लेकर जो हाईवे सड़क जो निकलती है, वो हाईवे सड़क के ऊपर वहां से लेकर के कश्मीर तक और वहां से लेकर उधर कन्याकुमारी तक, यानी दक्कन और इधर कश्मीर, वादी कश्मीर तक, ये जो पूरी सड़क गुजर रही है, इस सड़क के दोनों किनारे के ऊपर जो बड़े बड़े दरख्त या छोटे दरख्तों के झुरमुटे हैं, उन तमाम दरख्तों के ऊपर कोई भी ऐसा दरख्त खाली नहीं रहा। जब मैं कभी गुजरता रहा या कोई और मेरे दोस्तों में से गुजरते रहे, उन्होंने देखकर मुझे आकर के बतलाया, कोई दरख्त ऐसा खाली नजर नहीं आता था जहां किसी मुल्ला या मौलवी की लाश न लटकती हो। उसके बाद फिर भी लोगों में और मुसलमानों में जिहाद की स्पिरिट कम नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक बात हो गई, जैसे अभी मुफ्ती साहब बतला रहे थे कि ये जो शहादत पाने वाले मर्द हजरात हैं, तो उनकी बीवियां वो बेवा हो गई, उनके बच्चे यतीम बेसहारा हो गए, तो वो लोग जो है कभी कोई भीख मांगने पर मजबूर हो गए, कोई सड़कों पर फिरने पर मजबूर हो गए, और मौलवी और हुफ्फाज और कुर्रा तो मारे जा रहे हैं। अब कोई मसला बताने वाला नहीं। उलमाए हिंद के शानदार माजी को उठा करके पढ़िए,
उसी दरमियान में 1857 से लेकर 67 के बीच में ये जो चंद साल गुजरे हैं, इन चंद सालों का हाल दिल्ली का लिखा है कि जिस दिल्ली में 1000 मदरसे थे, बड़े बड़े औलिया और अफ्ताब वहां थे, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहां, मुफस्सिरीन वहां रहते थे, ऐसे दिल्ली शहर में जहां इल्म और अमल का गहवारा था और जहां इल्म कुरान और इल्म तफसीर की आमाजगाह थी, ऐसे दिल्ली के अंदर कोई एक वरासत का मसला बताने वाला मुफ्ती या आलिम नहीं मिला करता था, कोई फातिहा पढ़ने वाला हाफिज नहीं मिला करता था। अगर किसी के घर में जनाजा हुआ करता था तो ये कांधे पर मैयत को लेकर घूमते रहते थे, लेकिन कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी और मुल्ला नहीं मिलता था। इस दरमियान में मौलवियों की ऐसी किल्लत हो गई और उलमा इस तरीके से मारे गए कि लोग परेशान थे कि हमारा दीन कैसे बाकी रहेगा, हमारा मजहब कैसे बाकी रहेगा। जब मजहब का पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला उलमा और आलिम नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है कि वो दीन कैसे रहेगा। इसलिए हमारे अकाबिर को तशवीश हुई उसी फिक्र के साथ कि हमको एक ऐसा इदारा कायम करना है जो इल्म दीन का हाफिज भी हो और दीन का सिपाही, और ये अंग्रेज के मुकाबले में सिपाही और फौज भी तैयार करे कि वो दिखने में तो मदरसा लगे और दिखने में तो मौलवी और मुल्ला लगे वहां के पढ़ने वाले, लेकिन उसके ऊपर इल्म का हकीकत हम लेवल तो लगा देंगे, पर्दा तो डाल देंगे, लेकिन हकीकत में वो फौज होगी, वो हमारे सिपाही होंगे, और वो हमारे से लौ लेते हुए फिर बुनियादों का सिलसिला जारी हुआ। सन 1871 में नदवतुल उलमा की बुनियाद पड़ी, सन 1975 में मज़ाहिरुल सहारनपुर की बुनियाद पड़ी, सन 1976 में सर सैयद अलैहि रहमान ने मदरसतुन दीनियतुन कायम फरमाया, और उसी वही आगे बढ़ता बढ़ता पलता बढ़ता वही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बन गई। आगे ये सिलसिला चलता रहा। सन 1982 में या 84 में ये कांग्रेस की बुनियाद पड़ी। हमारे अकाबिर ने फिक्र के साथ एक सियासी प्लेटफार्म को कायम किया। ये कांग्रेस हमारे बुजुर्गों की देन है। सन 1882 या 84 में उसके बाद काफिला आगे बढ़ता है। सन 1900 जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बतलाया 14 और 18 के बीच में, सन 1914 और 18 के बीच में जंगें हुई, मुख्तलिफ किस्म की मुठभेड़ें हुई। उसके बाद सन 1919 में जमीयतुल उलमा हिंद की बुनियाद डाली गई। हमारे अकाबिर ने यह फिक्र फरमाई कि ये जो खालिस सियासी पार्टी है कौन, कांग्रेस, हमको एक ऐसी मजहबी पार्टी चाहिए, एक मजहबी जमात, एक ऐसी तंजीम चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान को मुहीत हो और तमाम मुसलमानों की तर्जमानी करती हो, और हुकूमत जो भी कायम हो, चाहे अभी के अंग्रेज हो या जीतने के बाद और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो भी हुकूमत का साया आने वाला हो, उस हुकूमत के आंखों में आंखें डालकर बात करने की सलाहियत रखने वाली तंजीम हो। और ये सियासत के एतबार से, मजहब की हिफाजत के एतबार से और हमारे अपने बच्चों के तालीम और तरबियत के लिहाज से वो अपने हुकूक को लेने वाली तंजीम हो और हुकूक दिलाने वाली तंजीम हो। ऐसे मकासद को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने और अकाबिर ने ये 1919 के अंदर जमीयतुल उलमा हिंद की बुनियाद डाली। और जानते हैं इस दरमियान में सन 1919 से पहले हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल देवबंद का पहला शागिर्द, जो सन 1867 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद पड़ी, तो मस्जिद छत्ता के सामने एक अनार का दरख्त था। उस अनार के दरख्त के नीचे एक मुल्ला महमूद जो दिल्ली से लाए गए थे, और ये महमूद हसन जो देवबंद ही के रहने वाले थे, उस्ताद के नाम भी महमूद और शागिर्द का नाम भी महमूद, दोनों महमूदैन मिल करके वहां जो मदरसे का आगाज किए हैं, उसी शागिर्द को जो बाद में तकरीबन 8 या 9 साल तक पढ़ने के बाद जो बिल्कुल वो बड़े आलिम बन करके निकले, और इलाके में तफसीर और हदीस और खिताबत और रियाजत और खानकाही निजाम के जरिए से जो उन्होंने ये खिदमत आलिया पेश करना शुरू किया, तो लोगों ने उनको शेखुल हिंद का लक़ब भी दिया। ये शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जंग आजादी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। चुनांचे सन 1916 से उन्होंने रेशमी रूमाल की तहरीक चलाई।
रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। रेशमी रुमाल क्या है, उस जमाने के अंदर अगर एक इलाके से दूसरे इलाके में कोई मैसेज भेजना होता था तो रेशमी रुमाल में कुछ लिख करके भेज देते थे, और वो एलची जो हुआ करता था वो उसको चादर की तरह ओढ़ कर चले जाते थे, और देखने वाले को पता नहीं चलता था। वो कहते थे ये तो चादर ओढ़ करके जा रहा है या रुमाल लगा करके जा रहा है, ये इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली खोली है, लेकिन अंदर जो है बड़े गुड़ की बातें हुआ करती थी। तो उस जमाने में एक माहौल था। मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी रेशमी रूमाल में ये जंग आजादी के सिलसिले में कुछ मोतबर जुमले लिख करके ये तहरीक रेशमी रूमाल शुरू फरमाई कि जहां भी ये रेशमी रूमाल लेकर के जाओगे तो वहां पढ़ करके लोगों को सुनाना, लोग इंशाअल्लाह ये जुमले सुन करके वो अपनी जान निछावर करने के लिए रास्ते में आ जाएंगे। चुनांचे ये काफिला चलता रहा। फिर उसके बाद इधर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अली रहमा को उन्होंने भेज दिया, कहा अफगानिस्तान भेज दिया, ताकि अफगानिस्तान के लोगों को इस जंग आजादी की हिमायत में शरीक कर ले। और इधर फिर खुद रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू फरमाकर खुद हज के नाम पर चले गए मक्का शरीफ, ताकि वहां शरीफ मक्का, शरीफ के माना निगरान, शरीफ का माना ऐसा नहीं कि बिल्कुल शरीफ तस्वीर लेकर बैठने वाले शरीफ साहब, नहीं नहीं, शरीफ का माना निगराने, ये शरीफ मक्का ही नहीं, निगराने मक्का, यानी मक्का के कहिए वजीर आजम, मक्का के वो सदर, मक्का के वो बड़े हाकिम। तो उनके पास गए, लेकिन उनका अंदर का ईमान जरा कमजोर था। उन्होंने जब हजरत वहां हज में गए और अपना मकसद पेश किया उनसे मुलाकात करके, तो उन्होंने अंग्रेजों को मुखबिरी कर दी कि देखो जिस जयाले के तुम पीछा कर रहे हो वो जयाला हमारे यहाँ आया हुआ है, लिहाजा हमारे यहाँ हज के बहाने से आया हुआ है। तो इन्होंने, अंग्रेज ने कहा कि उसको हमारे हवाले करो। चुनांचे उन्होंने गिरफ्तार करके अंग्रेजों के हवाले किया, और वहीं से सफर करता हुआ मिस्र और रोमान और बर्मा ये होता हुआ उनको माल्टा का जेल पहुंचाया गया। कहा? माल्टा का जेल। और उधर जो है मक्का जो हजरत तशरीफ ले गए थे, तो मदीना के अंदर 18 साल तक मुसलसल दर से हदीस देते हुए आने वाली अजीम शख्सियत हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी अलैहिर्रहमा को अपने साथ ले लिया, तो अपने शागिर्द को साथ ले लिया। इसी तरह और भी ये हकीम अजमल साहब और भी दूसरे कई लोग, चार आदमी वहां साथ में चले गए और माल्टा के जेल में रहे तकरीबन 4.25 साल या 3.5 साल तक। वहां माल्टा के जेल में बड़ी सऊबतें, बड़ी मशक्कतें उठाई। वो काला पानी का जेल कहा जाता है, पानी उठाओ तो बिल्कुल नमकीन और खारा पानी, पिया न जाए, गर्म इतना के अंदर ले जाया न जाए, न नहाने में काम आए, न वजू में काम आए, न पीने में काम आए, ऐसी जगह में जाके कैद-ओ-बंद में डाल दिया। ये भी तारीख ने ये बात लिखी है कि असबियत के मारे उस जेल खाने के अंदर कुछ आराम भी हुआ करता था, वहां इन लोगों को जगह नहीं दी, बल्कि बरामदे में या उनको ऐसे बाहर जेल रख दिया और उनके लिए एक शामियाना लटका दिया, और उसी के अंदर वो ठंडी हवा में और उसी ठिठरते हुए उस रात के जाड़े के मौसम में हजरत ठिठर जाते थे। ऐसे मौके पर जानते हैं, यहाँ रुक करके मैं कहता हूँ कि देखिए हमारे बुजुर्गों में एक उस्ताद की खिदमत अपने शागिर्द लोग किस तरह अंजाम देते हैं, और खिदमत के सिले में दुनिया में क्या इज्जत तो मिलती है वो देखिए। फरमाते हैं